ये कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ जो आपको विस्मित कर सकती है। मुझे एक अवघड़ देखने की इच्छा थी। 1970 की बात है। सुनाई पड़ा कि गुलाला घाट में एक अवघड़ दिखता है। वजीरगंज के निवासी उसके चमत्कार को आज तक भूले न होंगे। वह जो भी बोलता वह सच हो जाता, मगर परेशानी यह थी कि वह बोलता बहुत कम था। बहुत पूछने पर भी वह उत्तर नहीं देता था। बार बार पूछने पर झल्लाकर गाली देना शुरू कर देता था। कभी कभी तो वह मार भी बैठता था। मार खाने वाले मार खा के भी वे अपना सौभाग्य समझते थे। उन्हें विश्वास था मार खाने से भी उस अवघड़ का आशीर्वाद है जो उसका मनोरथ सफल कर देगी। जब कभी वह अवघड़ नजर आता तो लोग उसे घेर लेते। दुकानदार अपनी वस्तुएं देते, मिठाई वाला अपनी मिठाई और खोमचे वाला अपना सामान रखते, मगर वह दी हुई चीज़ों को छूता भी न था। अधिकांशतः सब कुछ छोड़कर चल देता। कभी मन होता तो कुछ खा लेता। उसके अलावा खाने पर लोग यूं खुश होते जैसे भगवान ने भोग लगाया हो। उन दिनों मैं अमरुदही बाग के नहर के पास ही रहता था। चौक में मेरा ननिहाल है। वो पूरा का पूरा मोहल्ला मुझे अपने घर जैसा लगता है था। सभी के गहरे अपनत्व और आत्मीय भाव से मिलता था। अवघड़ के बारे में सुनकर उसे देखने और जानने की उत्कंठा प्रबल हुई। अमरुदही बाग से गुलाला घाट दूर था, फिर भी कई चक्कर लगाए। कभी सुबह जाता तो कभी दोपहर और कभी शाम को, मगर वह नहीं मिलता। कभी देर से पहुंचने में थोड़ी देर पहले ही गायब हो जाता। कभी पता चलता कि कई दिन से प्रकट ही नहीं हुआ है। गुलाला घाट शमशान घाट पर उसकी एक झोपड़ी थी। मुझे तो वह कभी भी उस झोपड़ी में नहीं दिखा। कई महीने बीत गए थे, पर एक दिन चौक में रहने वाले एक परिचित ने दोपहर 2 बजे मेरे पास उसकी उपस्थिति की सूचना लेकर आए। मैं अपने मित्र शिवम द्विवेदी के साथ तुरंत निकल पड़ा। संयोग था दिन मेरे पहुंचने तक वो वहीं था। बड़े बड़े गंदे बाल, जैसे कई दिनों से वो नहाया ही ना हो। बड़ी बड़ी दाढ़ी, लाल आँखें और वस्त्रहीन शरीर। एक क्षण को लगा कि मैं अवघड़ से नहीं किसी पागल या अर्ध पगले को देख रहा हूँ। मगर तुरंत विचार आया कि विक्षिप्त पागल और सिद्ध में बीच में लगभग एक समान ही होते हैं, किंतु उसके शरीर से उठती हुई दुर्गंध जैसे कई महीनों से नहाया ना हो। ये दुर्गंध तो सिद्ध के लक्षण नहीं, ये साधु नहीं, ये तो अवघड़ है। पशु भाव की साधना का चरोत्कर्ष गंध दुर्गंध से परे, विष्ठा मिष्ठा से परे, सामाजिक आदर्शों और नैतिकता के मानदंडों से परे उद्दांत उन्मत्त शमशानी शक्तियों का स्वामी होता है अवघड़। तो ये अवघड़ है या विक्षिप्त? मैं चुपचाप खड़ा आत्मलीन हो गया। साथ ही आए मित्र शिवम ने मुझे झकझोर कर, क्या सोच रहे हो, उससे कुछ बात तो करो। मैं आगे बढ़कर उसके पास गया। महाराज प्रणाम। मगर उसने पलट कर मुझे देखा भी नहीं। शिवम ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और भीड़ से बाहर ले गया। वह पागल है भैया, चलो अब घर चलें। उसके स्वर में व्यर्थ ही समय नष्ट करने की खिजलाहट थी। मैंने कहा, नहीं यार, अगर ये पागल होता तो क्या इतने लोग इसे घेरे रहते? मुझे लगता है कि यह सिद्ध अवघड़ है। आओ चाय पिएं। कहकर मैं चाय की दुकान पर पहुंचा। चाय पीते हुए मैं शिवम से बोला, तुम घर जाओ, मैं बाद में आऊँगा। क्यों, तुम यहाँ क्या करोगे? शिवम ने पूछा। मैं इसके इर्द गिर्द रहूँगा, मैंने कहा। कब तक? शिवम ने पूछा। जब तक यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि यह क्या है, मैंने कहा। अब शिवम के सब्र का प्याला भर गया। उसने क्रोध में कहा, क्या रात भर यहीं बैठोगे? मैं शांत स्वर में बोला, यदि आवश्यकता हुई तो रात भर यहीं रहूँगा। महीनों बाद तो यह मिला है, आज इसका रहस्य जानकर ही लौटूंगा। तुम घर चले जाओ। मेरे मित्र शिवम ने इन बातों में कोई रुचि नहीं थी। मुझे तो वो चाहता था कहीं मैं किसी मुसीबत में न फंस जाऊं, इसलिए वह मेरे साथ आया था और मुझे सही सलामत अपने साथ ले जाना चाहता था। इसलिए अकेले वापस जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। शाम होने की थी। अवघड़ उठा, घाट की ओर चल दिया। कुछ लोग उसके पीछे थे। मैं भी उठा और उस दिशा में ध्यान रखते हुए थोड़ी दूरी बनाकर उसके पीछे पीछे चल दिया। मेरे साथ मेरा मित्र शिवम भी गुस्से में मुंह फुलाए फुलाए चल रहा था। उसका पीछा करती भीड़ घटती जा रही थी। आज उसने किसी से प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था।
निराश होकर वापस लौटते हुए लोग बड़बड़ा रहे थे, दिन भर बर्बाद हुआ और कुछ भी नहीं मिला। शिवम भी बोला, वह तो पागल है और तुम भी कम पागल नहीं हो। मैं चुपचाप आगे बढ़ता रहा। घाट पर पहुंचकर एक पान वाले की दुकान पर वह रुका। उसने खैनी ली और चूने के साथ हथेली पर मलने लगा। मलते मलते उसने गहरी दृष्टि से अपने पीछे आने वाले लोगों को देखा। थोड़ी दूर पर ठिठका खड़ा मैं भी उसे देख रहा था। उसके जलती निगाहों से निगाहें मिलाते ही मैंने नज़र हटा ली, जैसे मेरा उससे कोई सरोकार ही ना हो। खैनी मलकर उसने दांतों तले दबाई और गोमती की ओर चल दिया। लोग उससे निराश हो चुके थे, फिर भी 3-4 लोग उसके पीछे चल रहे थे। रह रहकर उससे प्रश्न करते रहते थे। वह उसके प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं देता था। शाम हो चुकी थी। अचानक औगड़ दौड़ पड़ा। मैं भी उसके पीछे दौड़ा। मेरे पीछे शिवम था। गोमती नदी की ओर तेजी से दौड़ते औगड़ का पीछा करने का सामर्थ्य अब किसी में न था। लगभग 5 किलोमीटर व्यक्ति का दौड़ पाना संभव न था। मैं और शिवम अच्छे धावक थे, अतः हमें कोई समस्या न थी। गोमती नदी के पास पहुंचकर वह ठहरा और पीछे मुड़कर हमें देखने लगा चुके थे। वह हमें घूर रहा था। भाग जाओ, उसने डांट कर कहा। मैंने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, भाग जाने के लिए नहीं आया हूँ बाबा, मुझे ज्ञान दो। वह चाप हमें घूरता रहा। मैंने पुनः निवेदन किया, मुझे भौतिक जगत की कोई चीज़ नहीं चाहिए, मैं तो ज्ञान का प्यासा हूँ, आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, भाग जाओ। पुनः डांट कर उसने पास पड़ा पत्थर मुझे मारने के लिए उठा लिया। मैं भयभीत हुए बिना उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराता रहा। वह विचलित हो गया और पत्थर फेंककर पलटकर दूर शमशान में जलती हुई चिताओं की ओर चल दिया। उसने नाटक करके सबको भगा दिया था और हमसे भी पिंड छुड़ाना चाहता था। शिवम आज इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। शिवम का गुस्सा दूर हो चुका था। उसे महसूस हो गया था कि वह पागल नहीं है। बोला, उसने इतनी तुम्हें पत्थर क्यों नहीं मारा? मैंने जवाब क्या देता। आकर्षण का एक प्रयोग उस पे निर्गम निष्प्रह औघड़ के मन में भी मेरे लिए स्नेह का पौधा रोप दिया था। अब औघड़ मेरा अनिष्ट नहीं करेगा। सिद्धि पाने की यात्रा में मानवीय संवेदनाएं समाप्त हो जाती हैं। माया, ममता, करुणा, स्नेह सब कुछ खत्म हो जाता है। इन भावों के होते शमशानी व्यक्ति कृपालु भी तो नहीं होते। अब तक 2 निष्कर्ष निकल चुके थे। यह सिद्ध है मेरा अनिष्ट नहीं करेगा। रह रहकर वह पलटता और क्रोध व्यक्त करते हुए चिल्लाता, भाग जाओ वरना भस्म कर दूंगा। मैं हाथ जोड़कर विनती के भाव से मुस्कुराते हुए कहता, बाबा कृपा करो। यह क्रम कई बार चलता रह गया। वो अपनी झोपड़ी में गया, वहाँ से ज़मीन खोदकर कुछ निकाला और गोमती तट की ओर चल दिया। अब हम लगभग उसके साथ ही साथ थे। हमारी उपस्थिति का आक्रोश समाप्त हो गया था। कोप तटस्था में बदल चुका था। चिताओं के बीच से वह गोमती नदी की ओर बढ़ रहा था। एक बुझी हुई चिता के पास वह रुका। आगे बढ़कर बुझी हुई चिता की राख उसने उठाई, कुछ मंत्र पढ़कर फूंका और फिर राख वहीं फेंक दी। उसका आचरण शिवम के लिए विस्मयकारी था। बुझी हुई चिता की उस राख को उठाई और फेंक दी, क्यों? शिवम ने फुसफुसाते हुए मुझसे पूछा। उसने अभिमंत्रित किया था, मैंने कहा। औघड़ अब नदी में प्रवेश कर रहा था। रात अंधेरी थी, ज़्यादा दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। मैं पूरी तरह से अपना ध्यान औघड़ पर एकाग्र किए हुए था। शिवम उसी बुझी हुई चिता की ओर देख रहा था। अचानक शिवम जोर से चिल्लाया, विनय देखो! विस्मय से निकली हुई उसकी चीख पर मैंने देखा बुझी हुई चिता से आग के जलते हुए अंगारे उछलने लगे थे। अंगारे बढ़ते ही जा रहे थे और हवा में उड़कर ऊंचाई तक उछल रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे दिवाली में लोग अनार छुड़ाते हैं। हम स्तंभित होकर दृश्य देख रहे थे। देखते ही देखते अंगारों ने जीभ निकाले हुए पिचास का आकार ले लिया। यह दृश्य इतना भयानक था कि सामान्य व्यक्ति के हृदय की धड़कन रुक सकती थी, मगर हम निर्भीक थे, भयभीत नहीं। फिर भी 2 मिनट बाद सब कुछ शांत हो गया। अंगारे राख में बदल गए, सब कुछ पूर्ववत हो गया। मुझे जब होश आया तो पलट कर देखा कि औघड़ गायब हो चुका था। ओह! अफसोस से मैं चीखा। क्या हुआ? शिवम ने घबराकर मुझसे पूछा। यह सब लीला उसने हमारा ध्यान बांटने के लिए की थी। मैंने कहा, देखो वो गायब हो गया। हम पलटकर उसकी झोपड़ी में गए, इधर उधर देखा, मगर वो कहीं नहीं मिला। लौटते हुए शिवम जोश में था, भैया हम लोग फिर आएंगे, इस साले की ऐसी की तैसी कर देंगे।
चाहे जैसा नाटक करे। मैं चुपचाप रहा। हम वापस लौटे इस निश्चित के साथ कि दोबारा आएंगे और इस अवघड़ के साथ रहस्य को जानेंगे। 10 दिन बाद पूर्णमासी था। शिवम की ये बात हुई। हम दोनों ने तय किया कि आज रात अवघड़ का जानकर ही लौटेंगे। हम लोग शाम को 7 बजे घर से बाहर निकले। घाट पर पहुंचकर चिताओं के चारों ओर देखा, कहीं नजर नहीं आया। वो गोमती किनारे दूर दूर तक खोजा, फिर उस झोपड़ी में देखा, वह कहीं नहीं दिखा। हम झोपड़ी के पीछे बालू में बैठकर झोपड़ी की दीवार में एक छेद कर दिया ताकि झोपड़ी में होने वाली किसी भी घटना को हम देख सकें। आज वह जरूर आएगा। शमशान साधकों सिद्धों के लिए पूर्णमासी और अमावस की रात का विशेष महत्व होता है। मुझे पूर्ण विश्वास था कि आज रात खाली नहीं जाएगी। घर पर एक मित्र की बहन की शादी का बहाना बनाकर निकले थे, इसलिए हम निश्चिंत थे कि रात हमारी है। आपस में बातें करते करते 10 बज गए। शिवम निराश होने लगा। धीरे धीरे 11 बज गए। अब मुझे भी आशंका होने लगी थी कि अवघड़ के पास कई स्थल हो सकते हैं। संभवतः आज वह किसी अन्य स्थल पर क्रियाशील हो रहा हो। रात के 12 बजे अब हम निराश हो गए थे। शमशानवासी रात्रि 12 बजे जरूर पूजन करता है। यदि अब भी वह नहीं आया तो निश्चित ही वह कहीं और ही कार्य कर रहा होगा। वापस आने के लिए हम उठे ही थे कि दूर से तेजी से आता हुआ वह अवघड़ दिखा। हम आड़ में छिप गए। बहुत समय हो चुका था, इसलिए वह बहुत जल्दी में था। झोपड़ी में घुसा, हाथों से जल्दी जल्दी जमीन खोदकर उसने कुछ निकाला। हमने गौर से देखा तो वह मनुष्य की खोपड़ी थी। उसे ले जाकर वो गोमती नदी की ओर भागा। थोड़ी दूर पर ही वह नदी का किनारा था। हम स्तब्ध उसकी फुर्ती देखते रह गए। चांदनी रात थी, सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा था। गोमती की ओर मुख करके खोपड़ी वाला हाथ उठाकर वह जोर से आदेशात्मक भाव से दहाड़ा, थम जा। ऐसा लगा जैसे गोमती के बीच धारक में बहती हुई कोई चीज रुक गई। फिर हाथ से इशारा करते हुए उसे बुलाया। आ आ आ। आश्चर्य से वह चीज धारक को काटते हुए किनारे की ओर आने लगी। जब हम किनारे आ गई तो अवघड़ पानी में उतरा। घुटने पर पानी में जाकर उसे उठा लाया। तख्ती में बंधी हुई वह लाश किसी लड़की की थी जो अविवाहित होने के कारण गोमती में प्रवाहित की गई होगी। अवघड़ बेसब्री से उसकी रस्सियां खोल रहा था। लाश उठाकर वो अपनी झोपड़ी में ले गया। वस्त्रहीन लाश को उसने झोपड़ी में लिटा दिया। सर से पेट तक उसका स्पर्श करते हुए मंत्र पढ़ पढ़कर उसे फूंकता रहा। फिर देखते ही देखते वह उसके ऊपर बैठ गया। हा 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 काल भैरव, हा काल भैरव, तेरा प्रसाद। जोर से अट्ठास करते हुए वह लड़की के दोनों वृक्षों को अपने हाथों से नोच नोच कर खाने लगा। बीच बीच में उसकी छाती में मुंह लगाकर सटाकर उसे देह में बचे हुए रक्त को पी रहा था। अवघड़ पूरी तरह से मदमस्त था। खुशी के आवेग संभाले नहीं संभलता था और वह पूरी तरह रह रहकर हाँ काल भैरव, हाँ काल भैरव चिल्ला चिल्ला कर खुश हो रहा था। उसके मांस को नोच नोच कर खा रहा था। हम अवाक यह घटना देख रहे थे। सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो चुकी थी। आंखें देख रही थी मगर दिमाग उसे समझ नहीं पा रहा था। अचानक पीछे मुड़कर हम लोगों की तरफ देखते हुए वह चिल्लाया, आ लल्ला आ, तू भी प्रसाद पा। इसका मतलब उसे हमारी उपस्थिति का पूर्ण आभास था। हम समझ रहे थे हमारी उपस्थिति से अवगत नहीं है, मगर वह यह बात जानता था। भयंकर अट्ठास से वह बोला, हा 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 हा, आ लल्ला, देख मसान का प्रसाद, आ जा आ। अबे हमें उठना ही था। आहिस्ता आहिस्ता झिझकते हुए झोपड़ी के दरवाजे की ओर बढ़ा। पीछे शिवम था। हम दरवाजे की ओर ठिठक कर खड़ा हो गया। मदमस्त अवघड़ चिल्लाया, काल भैरव तुझ पर प्रसन्न है, आ लल्ला ले प्रसाद खा। कहकर उसने लाशों से मांस नोच कर मेरी ओर बढ़ाया। यह देखकर मेरा मन घिना रहा था, मगर आवेग से भरे उन्मत्त अवघड़ की आज्ञा न मानने का परिणाम मैं जानता था। मैंने यह बात बदलने की चेष्टा की। मैं तो ज्ञान लेने आया था बाबा। अट्ठास कर वह उठा। बाबा शमशान में शौक पर बैठकर मांस खाने वाले अवघड़ का अट्ठास। मैंने शिवम की ओर देखा।
भयवश उसका मुंह सफ़ेद हो गया था। 28 थमने पर मुदित भाव में अवघड़ बोला, ज्ञान तो तुझे साक्षात शिव देंगे, ले काल भैरव का प्रसाद, कल्याण होगा। मैंने झिझकते हुए हाथ बढ़ाया। आश्चर्य, मेरे हाथ में गर्मा गर्म हलवा था। हम लोग पलटे और वापस चले आए। अगर चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो को आप देख सकें। धन्यवाद।